जब हम गाड़ी खरीदने की सोचते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने होते हैं। हमें देखना पड़ता है हमारा बजट कितना है, लेकिन वहीं पर हमारा मन करता है कि हमारे पास एक ऐसी गाड़ी हो जब हम सड़क पर लेकर चलें तो सबसे अलग दिखें। और सर ने खरीदी है कौन सी? MG हेक्टर 2020। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। कितनी की पड़ी आपको ये? अबाउट 17 lakhs। तो सर ये कौन सा वेरिएंट आपने चूज़ किया था? DCT टॉप मॉडल है ये, DCT ऑटोमेटिक। तो बहुत सारी चीज़ें और पूछने वाला हूँ। क्या क्या पूछने वाला हूँ कि सर ने कितना चलाया है, कितने सेटिस्फाइड हैं, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब इसे खरीद रहे थे। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और बहुत सारी बातें सर से पूछते हैं। तो मैं निशान सर के साथ उनके इस MG हेक्टर प्लस में आ गया हूं और आप शुरू करते हैं ड्राइव। तो चलिए सर चलाना शुरू करिए, फिर आपसे हम गुफ्तगू करते हैं कुछ। तो सर वजह क्या रही है कि आपने यही वाली गाड़ी खरीदी? सर मेरे दो क्राइटेरिया थे, दिल्ली के ट्रैफिक को देख के ऑटोमेटिक, दूसरा पेट्रोल। इसी वजह से मैंने सोचा कि 2-3 गाड़ियाँ जो पेट्रोल में आती है, जैसे मैंने सफारी भी ट्राई करनी थी बट सफारी पेट्रोल में थी नहीं, और दूसरा 6 सीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी कोई लंबा ड्राइव में जाए या दिल्ली से बाहर जाएं तो थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए या कंफर्टेबल ड्राइव होना चाहिए। इस वजह से मुझे सब गाड़ियां ढूंढते हुए लेना, मुझे ओरिजिनली XL6 था, बट जब मैंने ये गाड़ी देखी तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने कोई और गाड़ी देखी नहीं। और कंडीशन आप देख सकते हैं, एक्सीलेंट कंडीशन। गाड़ी इतनी स्मूथ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक कैट है, आपको एग्जांपल देता है, जो मेरी हर गाड़ी पे ऊपर रात को सोती है। अच्छा। आज वो कैट 50 मीटर्स तक मेरे साथ में चल के आई, उसको मालूम नहीं पड़ा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हाँ? और चलने लग गई है। अच्छा। तो वो 50 मीटर के बाद वो कैट उतर के भागी, उसको डर लग गया कि क्या हुआ। और दूसरी गाड़ी होती है बहुत जल्दी स्टार्ट होते ही मालूम पड़ जाता है और वो भाग जाते हैं। सर वो सबसे अच्छी बात आपको इस सेक्टर में क्या लगती है जिसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया कि खरीद लीजिए? सेफ्टी, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द लुक्स, मैचो, लग्जरी, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। वॉइस कमांड है। जैसे अभी हम स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हैं जी, तो आपको लगता है इसका सस्पेंशन सेटअप उस अंदाज वाला है जो एक लंबी गाड़ी को निकाल देता है आराम से बिना परेशानी? ये आपको बिल्कुल हाई एंड गाड़ी का फील देती है। फील ही नहीं देती है, लग्जरी है। मैंने हाई एंड गाड़ियाँ भी ट्राई करी थी 1-2, बट हाफ प्राइस में ये कार है और एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब तक कितने किलोमीटर आप चला चुके हो इसे? कुछ 1000-1500 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इसको, और मुझे अभी तक तो कोई भी ऐसी कमी दिखाई नहीं दी गाड़ी में। एंड आई डोंट थिंक दैट मुझे इससे बेटर कार मिल सकती थी। तो आप इसे ज़्यादातर कहाँ चला रहे हो? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यूज़ कर रहे हो या हाईवे पर चलाने भी कर रहे हैं, हाईवे भी गए हैं, सब काम किया है। और मुझे कहीं भी इस गाड़ी में अभी तक कोई कमी दिखाई नहीं दी है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्पेस है। मेरा अभी एक कज़न आया था जो स्पेशल है, मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके लिए इतनी स्पेस, क्योंकि थोड़ा सा वो चल नहीं सकते हैं, तो इस गाड़ी में इतनी स्पेस, इतने आराम से, उसके बाद भी हम लोग 5 लोग बैठ सकते थे। हम लोग पूरा दिल्ली में घूमे, दिल्ली से बाहर भी गए, तो मतलब फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। इट्स वैल्यू फॉर मनी। अगर हाईवे पर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये MG हेक्टर प्लस किस तरीके से आपको खुश कर रही है? खुश कर रही है, दुखी कर रही है, जो भी मन करे आप बताइए। बहुत स्टेबल है। एक पार्ट खाली है अभी थोड़ा सा, माइलेज आई थिंक 11 का दिया है। अगर ये 14-15 का होता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि हम लोग इंडियंस में एक बात है कि कितना देती है। तो सर अपने इमोशन पर काबू रखिएगा, मुझे लगता है दे दी जाए शायद। मतलब अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को खूब जिएंगे, सपोज करिए आप एक्सीलरेशन हाई कर रहे हैं, जबरदस्त वाला जी रहे हैं, खाली हाईवे मिला तो क्रूज कंट्रोल नहीं लगाया, नहीं लगाते हैं, मतलब भाग गए 150 की स्पीड पर, तो माइलेज तो उम्मीद नहीं करना चाहिए। और वैसे भी शहरों में मुझे लगता है माइलेज उतना नहीं मिल सकता। सिटी में भी देती है 10-11 आराम से। एंड फॉर सच अ बिग कार, इट्स अ ह्यूज कार। इतना स्पेस है इसमें, आप देखिए 7 सीटर है, इतना स्पेस है, उसके बाद इतना माइलेज, इज मोर देन इनफ। पीछे वाली सीट पर आपकी फैमिली वगैरह बैठी कभी? जी बैठे हैं जी। कितने खुश थे सर? उनको लगा कि वो सब कंफर्टेबल थे, इवन लास्ट रो तक कंफर्टेबल थे। उसके बाद हम लोग, जो मेरी पूरी फैमिली आई थी, हम एक फैमिली को ड्रॉप भी करने गए थे,
till airport with luggage, with everything. It was very comfortable. आपको कभी नहीं लगा कि आपको डीजल लेना चाहिए था? डीजल नहीं, क्योंकि एक डीजल का सबसे बड़ा रीज़न है 10 साल होते हैं, यू एंजॉय द कार लेस। ये वैल्यू फॉर मनी है, ये आपको 15 साल तक आप रख सकते हैं, 15 साल तक मज़ा देगी। डीजल कार 10 साल में जल्दी से आपको फिर से चेंज करनी पड़ती है। और मुझे इतनी अच्छी गाड़ी लगी ये पेट्रोल लेके कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अब तो कोई गाड़ी डीजल हो भी नहीं सकती है। अच्छा, तो आप बिल्कुल भी इसमें नॉइज़ नहीं है। तो जब आप ये खरीदने गए थे सर, और आपके दिमाग में कुछ था कि मतलब ऐसे ही जैसे आपको ये गाड़ी मिल गई, कोई और देख रहे थे एसी का परफॉर्मेंस, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो एसी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप सबसे बेस्ट बना सकते हो। क्योंकि अच्छी बात यह है कि जो चलाता है सबसे बढ़िया बात अपनी रखता है। सर वन ऑफ द बेस्ट है कि कोई भी MG लेने जाए उसके लिए मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट है। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है, एसी हो, वॉइस कमांड हो, गाड़ी का परफॉर्मेंस हो, गाड़ी की स्मूथनेस हो, कोई आवाज़ नहीं है। जो फील आती है चला के, आपको पूरी मैचो फील आती है। आपको लगता है कि यूर ड्राइविंग एन SUV, आप कोई नॉर्मल एवरेज गाड़ी नहीं चला रहे हो। यू विल फील लाइक यूर ड्राइविंग ए हाई एंड कार विथ अ वेरी लेस, ऑन अ वेरी लेस प्राइस। आप क्या करते हो सर? जी, मेरा कटिंग टूल्स की फैक्ट्री है। मैं आई मेक टूल्स फॉर ऑटो इंडस्ट्री। अच्छा, जो काम आती है गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में। क्या तो मतलब तो आप जो है ऑटो इंडस्ट्री से भी जुड़े हो, तो आपसे अच्छी समझ मुझे लगता है बहुत सारे कम लोग इतनी समझ रखेंगे जितनी आप रख रहे हो फिलहाल। वैसे हमारा 3 जनरेशन से काम भी यही है। वी हैड अ शॉप फॉर स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम माय फादर्स टाइम, फ्रॉम माय ग्रैंडफादर्स टाइम, जो तब से हमारा यही काम है। तो सर जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे तो वहाँ पर जो आपको ट्रीटमेंट मिला शोरूम पे, तो वहाँ पर लगा कि आप जो है MG एश्योर्ड से ले रहे हैं, प्री ओन्ड कार ले रहे हैं, या एक्सपीरियंस पूरा नए वाला था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नई गाड़ी समझ के ही लिया, क्योंकि few thousand किलोमीटर डज नथिंग टू अ कार। और जो ट्रीटमेंट, द रिसेप्शन, अब जो भी बात बोले वो तो ऐसा नया गाड़ी ही। मैं तो कभी सोचा नहीं कि मैं पुराना गाड़ी खरीद रहा हूँ। अच्छा। और वो ट्रीटमेंट तो उससे भी अच्छा, मतलब बुके और वो चाबी, फोटो, केक, क्या आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करें या कुछ भी बोले या चाबी की, हाँ, या सब कुछ नया की, बिल्कुल नया। तो दोस्तों ये थे निशांत सर, जिन्होंने MG हेक्टर प्लस 2020 खरीदी है, और इनको एक ऐसी कीमत पर मिला है जो लोगों का ड्रीम कीमत हो सकता है, क्योंकि इस कीमत पर गाड़ियां अक्सर लोग ढूंढते हैं, मिलती बहुत कम है। इनको मिल गई। कैसे मिली सर? मिली कैसे, बता दीजिए। लेने तो नई गाड़ी गए थे, हाँ, तो बस ये समझिए कि हमारा लक अच्छा था। उस दिन कोई अच्छा काम किया होगा जो हमको ये गाड़ी मिल गई, ऑफर मिल गई, और हमने एकदम से डिसाइड भी कर लिया कि हमको यही गाड़ी चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हम ग्लॉस्टर देखने गए थे, आपको बताया था। तो ग्लॉस्टर की देखते ये गाड़ी दिख गई, तो हमने फिर, मतलब आपको डील मिल गया और समझ में आ गया, और आपने पैसे बचा लिए, बहुत सारे पैसे बचा। सर जो बचे हुए पैसे हैं ना, उसका उपयोग फिर कभी किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बचा के रखिएगा। हम एक गाड़ी और लेंगे उससे। मतलब सर कुछ और प्लान कर रहा था मैं। अच्छा। तो दोस्तों ये थे निशांत सर, जो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपने 5 लाख के आसपास बचा लिए हैं, और लेकिन गाड़ी इनको नहीं मिली है। और एक बोलते हैं अभी तक तो ये संतुष्ट हैं। अगर ये असंतुष्ट हुए तो कोशिश करेंगे 10-15 हज़ार किलोमीटर बाद जब ये चला लेंगे तो फिर इनको अपने चैनल पर लाएंगे और पूछेंगे ये अपनी इस गाड़ी से कितने खुश हैं। अगर इन्होंने गाड़ी रखी, रखोगे सर, बेच दोगे? नहीं जी, मैं तो रखने के लिए है। अच्छा, अगर ये तंग नहीं करेगी तो? तंग नहीं करेगी तो ये रखने वाले हैं। फिलहाल अभी इसने तंग नहीं किया है, इनको खुश किया है सर को इस गाड़ी ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर भी कुछ और रह गया मुझसे नहीं पूछ पाया हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, सवाल कर दीजिए, उसका जवाब मैं खुद दे दूंगा अगर मैं दे सकता हूं। अगर मेरे लायक नहीं हुआ सर को देना है तो इनको भेज दूंगा, उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलूंगा किसी और ऐसी ही एक वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।